राधा कृष्ण का ध्यान करने से मन पवित्र होता है। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ये जो क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे कि मंगल क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह का बैठना भाव में, प्रत्येक भाव की बात नहीं हो रही है, केंद्र में बैठना या त्रिकोण में बैठना, या द्वादश भाव में बैठना, या अष्टम में बैठना, या द्वितीय में बैठना। क्रूर ग्रह केवल 3, 6, 10 और 11वें भाव में ही अच्छा फल देते हैं। और क्रूर ग्रहों की एक विशेषता है, सूर्य मंगल 2 क्रूर ग्रह, यद्यपि केतु को भी क्रूर ग्रह माना गया, लेकिन उसको पाप भी माना गया है, पाप प्रभावी भी माना गया है। क्या क्रूर ग्रह जहाँ बैठते हैं वहां की भी हानि करते हैं, और जहां पर देखते हैं वहां पर भी हानि करते हैं। पापक ग्रह में एक तो विशेषता है, ऐसे शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, उसकी दृष्टि में दोष है। लेकिन ये जो क्रूर ग्रह है, इनका तो बैठना भी खराब है और देखना भी खराब है। बैठेंगे तब भी क्रूरता करेंगे, और जिस भाव पर जिस ग्रह को देखेंगे उसमें भी क्रूरता समाविष्ट कर देंगे। अच्छा, मंगल तो बहुत क्रूर माना जाता है, और मंगल और जहां पर भूमि का सुख है, वाहन का सुख है, भवन का सुख है, जन्म स्थान का सुख है, माता का सुख है, ये जितने भी प्रकार के सुख हैं वो चौथा भाव है। और जब चौथे भाव में मंगल भाग्यवशात बैठे, चौथे भाव में मंगल, तो विद्वानों ने कहा है कि चौथे भाव का मंगल समुद्र को भी सुखा देता है, क्योंकि चौथा भाव समुद्र है, जल तत्व भाव है। तो जब चौथे भाव में जब मंगल होता है तो समुद्र भी सूख जाते हैं, इतना क्रूर हो जाता है चतुर्थ भाव में मंगल जाकर के। ये नीच का फल देने लगता है जब वो चतुर्थ भाव में बैठता है। तो वाहन का सुख है, संतान का सुख है, इस सभी से व्यक्ति अप्रसन्न चित्त रहता है, परेशान रहता है, चिंतित रहता है, जन्म स्थान से हमेशा दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान के पास नहीं रहता है, जन्म स्थान से दूर रहने वाला। और चौथा मंगल माँ की आयु छीण करता है, माँ की आयु कमजोर करता है, और माँ प्राय अस्वस्थ या बीमार रहती है, यदि उपस्थित भी रहती है तो। लेकिन एक चीज तो है कि चतुर्थ भाव का मंगल, चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, तो मंगल जो है वो जमीन का कारक है, भूमि का पुत्र है, धरती माँ का पुत्र है। तो मंगल खेती बाड़ी है, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में जातक को बहुत लाभ कराता है। जमीनों से संबंधित जो भी काम होते हैं उनसे ऐसा व्यक्ति लाभान्वित होता, प्रॉपर्टी इत्यादि के द्वारा। अच्छा, चौथा मंगल मांगलिक तो बनाता ही है कुंडली को, मांगलिक दोष से पीड़ित कर देता है। क्या ये विषय मांगलिक आज का नहीं है, इसको कभी पढ़ा है कि चौथा घर का मंगल मंगली कितने % करता है, क्या फल होता है, इसको छोड़ रखा है अभी हमने। अच्छा, मंगल
चौथे घर में हो, या तो स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, तो वाहन सुख हमेशा रहता है और जीवन सुखमय व्यतीत होता है। हर संतान की ओर से ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है। जिसका चौथे भाव में मंगल होता है, चाहे उच्च राशि का हो चाहे स्वराशि का हो। और उच्च राशि का स्वराशि का मंगल तो अच्छा माना जाता है, लेकिन वो भी चौथे भवन में अच्छा नहीं माना जाता है। संतान की ओर से चिंतित करता है और संतान की ओर से व्यक्ति मानसिक तनाव में भी रहता है। चौथे भाव का मंगल दुर्भाग्य योग बनाता है। मेष, सिंह और धनु राशियां, ये जो अग्नि तत्व राशियां हैं, इनमें चौथे भाव में मंगल बैठा हो, या तो मेष राशि में बैठा हो या सिंह राशि में बैठा हो या फिर धनु राशि में बैठा हो, तो घर में आग लगने का भय रहता है। कभी न कभी किसी न किसी कारण से और आग के द्वारा, अग्नि के द्वारा व्यक्ति का काफी लॉस हो जाता है। मेष, कर्क और सिंह और मीन, इन राशियों को छोड़ करके चौथे भाव में जब मंगल बैठा है, मेष राशि का ना हो, कर्क राशि का ना हो, सिंह राशि का ना हो, मीन राशि का ना हो, तो जातक की बहुत उन्नति कराता है, लेकिन जन्म स्थान से दूर रह जा करके। जन्म स्थान का मंगल, चौथा मंगल त्याग तो कराता है, लेकिन ये जो चार राशियां मेष, कर्क, सिंह और मीन, इन राशियों को छोड़ करके मंगल जन्म स्थान से दूर ले जाता है और जातक की बहुत उन्नति होती है। लेकिन जब चौथे भाव में मंगल होता है तो जातक झगड़ालू स्वभाव का तो होता है। जबरदस्ती झगड़ा नहीं हो रहा तब भी झगड़ा करेगा, क्लेश करने वाला होता है, स्वार्थी होता है, दुराग्रही होता है, लेकिन भयंकर साहसी होता है। साहसी नहीं शब्द लगाया जा रहा, भयंकर साहसी होता है। ऐसा जातक माता पिता होते हुए भी उनका सुख प्राप्त नहीं कर पाता। माता पिता से अलग रहता है ना, मातृभूमि से, जन्म स्थान से उसको अलग रहना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि माता पिता से उसकी बेमनसता हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को समाज के द्वारा कभी कभी तो खूब सम्मान मिलता है, कभी कभी समाज के लोग गालियां भी देते हैं ऐसे व्यक्तियों को। ऐसे व्यक्ति जिनका चौथे भाव में मंगल होता है बड़े सख्त होते हैं, सामान्य सख्त नहीं होते, असामान्य सख्त रहते हैं, कटुभाषी होते हैं और अकड़ू स्वभाव के होते हैं। अक्खड़ स्वभाव के, अकड़ू स्वभाव के, दुराग्रही स्वभाव के, इस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल दूसरों की शरारतों का बड़े तरीके से उत्तर देने वाला होता है, ऐसा प्राणी जिसका चतुर्थ भाव में मंगल होता है। लेकिन एक चीज तो है कि जब चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो व्यक्ति साफ दिल वाला होता है, सच्चे दिल वाला इंसान होता है चतुर्थ भाव का मंगल। अपने माँ के प्रति ऐसे व्यक्ति में अपार श्रद्धा होती है। चतुर्थ भाव में जब मंगल होता है तो माता पिता से दूर है, ये तो विषय अपने में राइट है, लेकिन दूर रह करके भी अपनी माँ में बहुत श्रद्धा रखता है ऐसा जातक। अपने परिवार का बड़ी विनम्रता के साथ में पालन करने वाला होता है। माँ के प्रति उसका विशेष आदर और स्वभाव होता है। कभी कभी माता से भी मनोमालिन्य हो जाता है जब मंगल पाप प्रभाव में होता है।
ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति की तो प्राप्ति हो जाती है। चतुर्थ भाव का मंगल प्राय अच्छा फल नहीं देता, सुखों में बाधक रहता है, क्रोधी बनाता है, झगड़ालू बनाता है। और वो मंगल ये पंचम भाव में आ जाए तब क्या करेगा? मंगल हो पांचवें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, तुनक मिजाज, धोखेबाज, बुरी आदतों वाला, ऐसा विद्वानों ने कहा है। आवेगी, बहुत जल्दी किसी भी काम को करने वाला, और उदर विकार से पीड़ित रहता है। उसको उदर विकार की शिकायत रहती है जब पंचम भाव में मंगल होता है। पांचवें भाव में जब मंगल होता है तो प्राय ऐसा देखने में आता है कि जातक की संतान होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पंचम भाव का मंगल संतान के लिए शुभ फल नहीं देता, अशुभ कारक है। संतान कष्ट, अरे संतान हो भी जाती है, बृहस्पति वगैरह यदि अच्छे हुए तो यदि संतान हुई तो काफी अवरोधों से प्राप्त होती है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। मंगल बलवान हो, पंचम भाव में हो, पंचमेश भी सुदृढ़ स्थिति में हो, अच्छा हो, तो पाचन शक्ति, उदर विकार नहीं होता, पाचन शक्ति अच्छी रहती है। कुछ विद्वानों ने तो ये कहा है कि पंचम भाव में जब मंगल होता है तो संतान, गर्भ की स्थिति तो बनती है लेकिन वो गर्भ क्षीण हो जाता है। संतान के लिए क्यों पंचम भाव संतान का भाव है, तो पंचम भाव का मंगल संतान के लिए विद्वानों ने अच्छा नहीं माना। अच्छा, पंचम भाव में मंगल हो, निर्बल हो यानी कमजोर हो तो पिता के भाग्य की हानि करता है। कमजोर मंगल पंचम भाव में पिता के लिए अच्छा नहीं कहा है विद्वानों ने। पुत्रों से दुख मिलता है, पाप कर्मों में रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन भी कभी कभी कर लेते हैं। ऐसे जातक जिनका पंचम भाव में मंगल होता है साहसी तो होते हैं, संघर्ष पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और पत्नी से वैचारिक मतभेद रहते हैं। आपस में पति पत्नी में कलह रहती है जब पंचम भाव में मंगल होता है। मंगल उच्च राशि का हो या पुरुष राशि का हो, पुरुष राशि मेष राशि, वृष राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये पुरुष राशियां हैं। तो यदि ये पुरुष राशि का मंगल हो, रोग कम होता है, धन की प्राप्ति होती है, ख्याति तो मिलती है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलती है। ऐसा जातक विदेश जाना चाहता है, ऐसे जातक की इच्छा होती है विदेश जाने की, कामुक हो जाता है। पांचवें भाव का जो मंगल है वो डॉक्टरों के लिए, वैद्यगिरी के लिए, क्रिकेटरों के लिए, खेल जगत के लिए, जिनका पंचम भाव में मंगल हो, ऐसे व्यक्ति खेल जगत में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। या फिर चिकित्सा या डॉक्टरी लाइन में, वैद्यगिरी की लाइन में उनको सफलता मिलती है। मेडिसिन के कार्य से उनको सफलता मिल जाती है जब पंचम भाव में मंगल होता है। पंचम भाव में मंगल बली हो, शुभ ग्रहों से देखा जाता हो तो व्यक्ति को धनवान बनाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है
जातक अमीर होता जाता है, अमीरी बढ़ती जाती है आयु के साथ साथ। ऐसे जातक को अपने पुश्तैनी मकान में नहीं रहना चाहिए। यदि अपनी उन्नति करना चाहता है तो ऐसे जातक को जन्मभूमि से हट करके दूसरे स्थान पर मकान बनाना ज्यादा श्रेयस्कर होता है और शुभ होता है। पंचम भाव का मंगल यदि अशुभ स्थिति में है, पापक ग्रहों से देखा जा रहा है, नीचे शत्रु राशि में है, तो अग्नि से सावधानी बरतनी चाहिए। अग्नि से हानि होने का या करंट लगने का, बिजली के शॉर्ट सर्किट के द्वारा दुर्घटना होने का योग भी बन जाता है। पंचम भाव का मंगल बेकार की यात्रा बहुत कराता है, एक काम को 4 बार में करवाता है, यात्रा बहुत करवाता है। यदि स्त्री की कुंडली में 5वें भाव में मंगल बैठा है तो ऑपरेशन के द्वारा और संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज के प्रकरण में बस यही विराम करेंगे। आगे का प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मंगल आपका मंगल करे, इसी कामना भावना के साथ में हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता।